हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे फार्मूलाज की। ये वाले फार्मूलाज आप अरिथमेटिक में भी यूज़ करते हो, अलजेब्रिक क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हो। ऑलरेडी ये सभी आइडेंटिटीज़, ये सभी फार्मूलाज हमने अच्छे से अपनी वीडियोज़ में कवर किए हुए हैं रिलेटेड एक्सरसाइजेस में। ओके, सो 6th, 7th एंड 8th क्लास में ये वाले फार्मूलाज आपने यूज़ किए हैं, तो उतने फार्मूलाज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 9th क्लास में कुछ एडिशनल फार्मूलाज हैं, तो उनको इंक्लूड करके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी एंड वीडियो अपलोड करते टाइम मैं दोनों चैनल्स के ऊपर पोस्ट डाल दूंगी, ये वाला चैनल एंड जो मेरा अदर चैनल है जिसके ऊपर मैं 9th क्लास का सिलेबस कवर कर रही हूँ उस चैनल के ऊपर। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, सो दैट इन फ्यूचर में अगर कोई भी पोस्ट डालती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, एंड अगर कोई नई वीडियो डलती है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको ऑन टाइम मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अप टू 8th क्लास, जो फॉर्मूलाज आपके काम में आएंगे। ओके, इनको अच्छे से विद एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला a+b होल स्क्वायर, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका यूज़ आप कहाँ पर कर सकते हो? लेट्स से आपको इसको सॉल्व करना है, 102 का स्क्वायर। अब देखो 102 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 102 के साथ तो बहुत लंबी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? 100 + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो आपने क्या किया, 102 को आपने लिख लिया 100 + 2 करके। अब यहाँ पर आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर लो, राइट। सो दिस विल बी 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 100 × 2। ठीक है, सो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर एंड दिस इज 2ab। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने क्या बना लिया था? a + b होल स्क्वायर। ठीक है, अब 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 के पीछे 4 0 लग गए, प्लस यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 2 × 2 4, 4 × 100 क्या बन जाएगा? 400। अब देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई। अब यहाँ पर रफ में आप इनको ऐड कर दो सभी को, यहाँ पर 400 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, सो 4, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 4 0 1, सो 10404, दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो देखो कितने इजीली हमने कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट फार्मूला रिवाइज। नेक्स्ट फार्मूला ले लो a - b होल स्क्वायर। सो ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, आप देखो इन फॉर्मूलाज को ना इस तरह से भी याद कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये जो ab वाली टर्म है ना इसको सेंटर में लिख दो। इसी तरह से यहाँ पर भी आप ये जो ab वाली टर्म है ना इसको आप सेंटर में लिख के इस तरह से भी याद कर सकते हो। सो जिस भी वे से आपको आइडेंटिटी याद करना ईजी लगे आप उस वे से कर लो। तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो जैसे भी आपको ईजी लगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरह से दिया है 98 का होल स्क्वायर, तो इसको आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो? अब देखो 98 × 98 बहुत लंबी सी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो अगेन 98 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 100 - 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 100 × 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो यहाँ पर 1 के पीछे 4 0 लग जाएंगे, 100 × 100 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 × 100, ये बन जाएंगे 400। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनको ऐड कर दो, तो ये बन गया -400। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 4 - 0 4, यहाँ पर 0, 10 - 4 6, यहाँ पर आ गया 9, so 9604, this is the answer. So यहाँ पर this is a square, this is b square, this is -2ab। ठीक है, सो यहाँ पर a - b। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया एंड कैलकुलेशन हमारी बहुत ही ईजी हो गई। तो अब करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b।
ओके, अब इस आइडेंटिटी का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कुछ इस तरह से दिया है 63 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, अगर आप पूरी कैलकुलेशन करने बैठोगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। 63 इंटू 63 करोगे, फिर उसमें से 37 इंटू 37 करके उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 63 प्लस 37 इंटू 63 माइनस 37। सो यहाँ पर ये क्या बन गया, 7 प्लस 3 10 बन गया, 1 कैरी हो गया, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। सो ये बन गया 100। एंड यहाँ पर क्या बना, ब्रैकेट में डालो इसको, यहाँ पर क्या बना, 63 में से 37 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 माइनस 7 यहाँ पर आ गया 6 एंड यहाँ पर बचे 5, 5 माइनस 3 2। ठीक है, सो देखो कितना इजी हो गया। अब 100 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। सो आंसर क्या आ जाएगा, 2600। सो यहाँ पर आपने क्या किया, दिस इज ए स्क्वायर माइनस दिस इज बी स्क्वायर। सो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो इस तरह से देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई आपकी। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, सो अगर आपको कुछ इस तरह से दिया है, लेट्स सपोज x प्लस 5 एंड यहाँ पर x माइनस 6। तो देखो, एक तो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप पहले x के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर 5 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो। राइट, आप वैसे भी कर सकते हो, बट यहाँ पर हम सिंपली फॉर्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी। अब यहाँ पर a क्या है, a है 5 एंड b क्या है, b है माइनस 6। क्योंकि फॉर्मूला में देखो दोनों जगह पर प्लस प्लस का साइन है ना, ठीक है। सो प्लस 5 प्लस a, तो 5 हो गया a, यहाँ पर है माइनस 6, यहाँ पर है प्लस b। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, x प्लस ब्रैकेट में माइनस 6, तो x प्लस दिस इज b। ये पूरा जो माइनस 6 है ना, इसको आप b लोगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर आ गया आपका 5 एंड बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल लिया आपने। फिर b क्या है आपका, b है माइनस 6। ओके, सो यहाँ पर x आ गया प्लस a है 5, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, माइनस 6 के साथ। राइट, सो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बना, 5 प्लस माइनस माइनस का, सो माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन हो गया, 5 इंटू माइनस 6, 5 6 30, सो माइनस 30 आ गया। सो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 5 एंड माइनस 6 बचा माइनस 1, सो माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस x आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया। सो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और ले लेंगे। यहाँ पर अगर आपको यहाँ x की बजाय कुछ और दिया है, लेट्स सपोज आपको यहाँ पर दिया है 2x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, x है ना, यहाँ पर 2x है, तो आप पूरे 2x को एज x कंसीडर करोगे। ठीक है, कैसे करते हैं हम यहाँ पर, सो वी विल राइट, एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर 2x है ना, यहाँ पर भी 2x है, तो वी विल राइट 2x का होल स्क्वायर। बस यही चीज़ मैंने आपको समझानी थी, इसीलिए मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ली है। सो यहाँ पर क्या है, 2x इज़ योर x, 4 इज़ योर a एंड माइनस 5 दिस इज़ योर b। ठीक है, विद नेगेटिव साइन आपने पूरे का पूरा लेना है b में, माइनस 5। ओके, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। a क्या है 4 एंड यहाँ पर b क्या है माइनस 5, सो प्लस ब्रैकेट में माइनस 5 ले लो। देखो, अगर आपको अंडरस्टूड हो ही गया है ना कि b की जगह पर हमने माइनस 5 लेना है, तो आप सीधा ही प्लस b को एक ही स्टेप में सीधा रिप्लेस कर दो, 4 माइनस 5। ओके, अगर आप चाहो तो इस तरह से 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो, इंटू 2x प्लस, अब a यहाँ पर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय b क्या है माइनस 5, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, साथ में आ गया x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, सो माइनस 5, साथ में
2x आ गया प्लस यहाँ पर माइनस का साइन 5 4 ज़ा 20। सो दिस इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5, अब यहाँ पर बचा -1। सो -1 को आप 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -2x, एंड यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा तो -20। सो दिस इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का हो गया -2x -20। सो दिस इज़ योर आंसर। सो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पर भी फॉर्मूला में x है ना, उसको आपने यहाँ पर 2x के साथ रिप्लेस कर देना है। ओके, सो जैसे हमने यहाँ पर किया 2x का होल स्क्वायर किया, यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या आएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन में जिसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो जिस चीज़ को, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको 2x दिया हुआ है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। ओके, सो x को आप रिप्लेस कर दोगे 2x के साथ। अगर यहाँ पर लेट सपोज अगर यहाँ पर इस तरह से होता 4y + 4 × 4y - 6, तो x को आप रिप्लेस कर देते 4y के साथ। ठीक है, सो 4y का आप होल स्क्वायर करते एंड यहाँ पर आप x की जगह पर क्या लिखते 4y। ठीक है जी। सो इस तरह से आइडेंटिटीज़ का, फॉर्मूलाज़ का यूज़ करके आप कैलकुलेशंस को बहुत इजी वे से कर सकते हो। ओके, 9th क्लास में कुछ और आइडेंटिटीज़ फॉर्मूलाज़ ऐड हो जाएंगे तो उनको इंक्लूड करके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। वीडियो जब अपलोड होगी तो मैं पोस्ट डाल के दोनों चैनल्स के ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।